हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हमने नेट तो सुना है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये एनटेट का क्या मसला है, ठीक है, वो मैं आपको समझाना चाहूँगी आज की वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो आप जो है कमेंट दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर आयुष डॉक्टर लगने के लिए भाई अब एनटेट की परीक्षा ली जाएगी, एनटेट 2024। देखिए ऐसा है कि हम जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। जब हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि आपका नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी 2024, यानी कि जो आयुर्वेद के डॉक्टर वगैरह बनने जाते हैं, ठीक है, या होम्योपैथी के, सिद्ध के या यूनानी के, ठीक है। अब वो बच्चे कोर्स करते हैं, पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनके लिए कहा गया है कि उनके लिए अब ये एनटेट क्वालिफाई करना मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका नोटिस है, ठीक है, और इसके फॉर्म निकले हुए हैं, ठीक है। क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है सिलेबस, वो मैं आपके साथ सारा डिटेल में चर्चा कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए ऐसा है कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 तक चालू है, ठीक है। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन फीस भरने की भाई वो 15 अक्टूबर है। फीस देखो अच्छी खासी है, जनरल को 4000 रुपये भरने हैं, ठीक है, अगर आपको इस परीक्षा में बैठना है तो, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को 3500 रुपये। एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठने के लिए देखिए कितना महंगा फीस है। SC ST दिव्यांग को 3000 रुपये, थर्ड जेंडर को 3000 रुपये। अगर आपसे फॉर्म भरते हुए भाई कोई गलती हो गई है तो आप करेक्शन कर सकते हैं 16 अक्टूबर 2024 से 17 अक्टूबर 2024 के बीच, ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे भाई, वो उन्होंने कहा हम बाद में बताएंगे, ठीक है। परीक्षा कब होगी वो भी कह रहे हैं कि वेबसाइट पे बता देंगे जब होगी, ठीक है। तो इस वेबसाइट को अपडेट रहिएगा, एनटेट 2024 वाली, ठीक है। और ड्यूरेशन एग्जामिनेशन का 120 मिनट का रहेगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर जो है भाई यहाँ पे सिटीज़ दे रखी हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है आपको सेलेक्ट करने, उसमें से आपको सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स वगैरह ये सब वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे मगर पेपर होने के बाद, ठीक है। और रिजल्ट भी जो है NTA की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नेट जो है उसकी परीक्षा आयोजित करवाती है, ठीक है। नेट जो है आपका नॉर्मल जो आर्ट्स कॉमर्स के जो लेक्चरर लगने के लिए वो नेट पास होना चाहिए। और CSIR जो है वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस के फील्ड में जो है वो भी नेट आयोजित कराता है। तो वो CSIR नेट जो साइंस फील्ड वाले होते हैं उसके असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए वो CSIR वाला नेट पास करते हैं। अब ये आपको होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध और आयुर्वेद, उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे उनके लिए नेट एनटेट नाम की परीक्षा ये अब नहीं आई है, इसको पास करना जो है उसको लेकर ये सारी बातें हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें भाई, ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भरना है, अपनी फीस वीस भर देना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से और क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। ये बात कही गई है कि अगर हम देखें यहाँ पर कि हाँ, ये है कि भाई आपका एनटेट जो है वो आपका आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी के लिए जो कमीशन है वो आयोजित करवा रहा है। आगे मैं आपको दिखा भी दूंगी कौन सी डिग्री जो है वो काम देगी यहाँ पर। और ये जो एनटेट की वैलिडिटी है भाई ये 10 साल तक रहेगी, ठीक है। इसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड का मेनली पोर्शन दे रखा है जो हम पढ़ाते आए हैं, और आप चाहते हैं अगर हम इस पर काम करें तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो असेस किया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए जो कि आयोग ने बता रखी है इसके लिए। अगर 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। अगर लगना है तो अब की बार ज़रूर भरिएगा क्योंकि पहली बार हो रहा है, ठीक है। अगली बार तो देखिए क्या पता, जैसे नेट में टॉपर्स को फिर लेने लग जाते हैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ 50% एंड अबव पे क्वालिफाइंग है तो आराम से हो जाएगा। तो अगर लगना है आपको टीचर यहाँ पे पढ़ाने के लिए तो अभी भर दीजिए एनटेट, ठीक है। क्वालिफाइड कैंडिडेट को एनटेट का सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, 120 मिनट का 2 घंटे का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQ, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1 नंबर हर एक करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है जी, ठीक है। मीडियम ऑफ पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम रहेगा, ठीक है। सिलेबस देखिए आप देख सकते हैं, ये टीचिंग एंड ट्रेनिंग का वही है। शिक्षण क्या होता है, लेवल्स क्या है शिक्षण के, ये जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं नेट वाला ये वही है। टीचिंग के विधियाँ क्या है, बेसिक टीचिंग लर्निंग स्किल्स क्या है,
अधिगमकर्ता को समझना, व्यक्तिगत भिन्नताएं, टीचिंग लर्निंग को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स। अब ये मेथड्स ऑफ क्लिनिकल टीचिंग और बेड साइड टीचिंग, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये आप डॉक्टर वाले बनने वाले हैं ना, तो उससे संबंधित एक टॉपिक दिया है बस। बाकी वार्क मॉडल जो है आपका फ्लेमिंग ने दिया था वही है। इसके बाद कम्युनिकेशन संप्रेक्षण, ये वही है जो पेपर 1 में नेट में आता है, ठीक है। कम्युनिकेशन उसका वर्बल यानी शाब्दिक, अशाब्दिक, बैरियर्स क्या है, मास मीडिया क्या है, और डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन ये ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे आप उनको पढ़ाने वाले हैं जो आगे डॉक्टर बनेंगे, तो ये चीज़ ऐड कर दी है। क्लासरूम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, ठीक है, तो मैनेजिंग क्लासरूम, अदर लर्निंग इन्वायरमेंट, ओपीडी को, प्रैक्टिकल लैब को, स्किल लैब को, उससे संबंधित थोड़ा सा ये चीज़ ऐड हुई है, बाकी ये नेट वाला ही है। असेसमेंट के मेथड्स क्या हैं, ठीक है, असेसमेंट फॉर्मेटिव, समेटिव, उससे संबंधित जनरल ही है। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम जो है उसकी बात है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी, स्वयं प्रभा और मूक्स, जो नेट का पेपर 1 का सिलेबस है वही है, सेम टॉपिक रिपीट है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, पियाजे की थियोरी, ठीक है, वाइगोत्स्की की, ब्रॉन फ्रॉन बैन बैनर का बायो इकोलॉजिकल मॉडल, और ब्रेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो प्योर साइकोलॉजी होते हैं उसके ये टॉपिक्स हैं। एंड्रोगॉजी यानी अडल्ट लर्नर्स को हम पढ़ाते हैं तो किन चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो ये तो नेट में भी आता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात कर ले लर्निंग एंड पेडागोजी, कैसे शिक्षण करना है और अधिगम कैसे होता है, तो उसको लेकर मुद्दे जो हैं। तो अल्टीमेटली नेट पेपर 1 का सिलेबस है ये, जिसमें और जो है बस थोड़े से डॉक्टर एस्पेक्ट्स की चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी गई हैं। ईजी क्वेश्चन 40 होंगे, मीडियम 40 होंगे, मुश्किल भाई 20 होंगे, ठीक है। हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम 50%। 120 मिनट का रहेगा, ऑनलाइन बेस्ड होगा, और जो है आपका हिंदी और इंग्लिश माध्यम में रहेगा, ठीक है। अब ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम 2 चीज़ें और दिखाती हूँ मैं आपको कि अल्टीमेटली इसको भर कौन पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका आयुर्वेद में जिसने BA MS और MD आयुर्वेद कर रखा है वो आवेदन कर सकता है। BA MS और MS आयुर्वेद, MA संस्कृत वाला भी कर सकता है। ये बड़ा अलग सा लगा मुझे यहाँ पे। खैर BA MS एंड MSc एनाटोमी वाला, BA MS एंड MSc फिजियोलॉजी वाला, BA MS एंड मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, BA MS एंड MSc आयुर बायोलॉजी वाला जो है आवेदन कर सकता है। ऐसी सिद्ध मेडिसिन में जो BSMS उनका होता है वो, और साथ में एक PG जो इनसे रिलेटेड है वो आवेदन कर सकता है। यूनानी वाले में BUMS, यूनानी में जिसने बैचलर्स कर रखी है, साथ में MD या MS यानी साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पे MA उर्दू और अरेबिक भी दे रखा है, ठीक है। तो ये MA उर्दू वाला और ये MA संस्कृत वाला, ये किस बेसिस पे दिया, ये थोड़ा सा अटपटा सा लगा मुझे। खैर, मगर अगर हैं आपके पास और आप यहाँ पर जो है टीचर लगना चाहते हैं, ठीक है, ये BAMS वालों को पढ़ाना चाहते हैं या BSMS वालों को, BUMS, BHMS, तो उसके लिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो ज़रूर आवेदन कीजिए। शायद ये विषय रहता होगा, यहाँ पर यूनानी मेडिसिन है तो आपका कुछ ना कुछ विषय रहता होगा ये पढ़ाने का, इसलिए एलिजिबिलिटी यहाँ पे दे रखी है। होम्योपैथी में BHMS और MD, ठीक है, तो और साथ के साथ आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो, ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये है NTET, और आप चाहते हैं हम NTET पे कुछ काम करें तो हम ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। तो भाई लास्ट डेट बिल्कुल पास है, अभाव में जानकारी के मत रहना, इसलिए ये वीडियो आपके लिए खास तौर पर बनाई है। थैंक यू।